हेलो दोस्तों। चलिए फिर आज आपको एक और इमोशनल कहानी सुनाते हैं। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी शुरू कर लेते हैं। मेरे मम्मी और पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनके मरने के बाद मेरे मामा मुझे अपने साथ दुबई लेकर आ गए। मैं पापा के गम में कमज़ोर होती जा रही थी। हर रात मामा मेरे सर में एक तेल की मालिश करते, जिससे मुझे फ़ौरन नींद आ जाती, और कहते ऐसा करने से तुम अपने पापा की मौत के गम से जल्दी निकल जाओगी। मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगा था। एक बार मैंने तेल बदल दिया। उसके बाद जो सच मेरे सामने आया, उसे जानकर मेरे होश उड़ गए। रात में दुबई की सड़कों पर जैसे दिन का समा था। मेरे मामा मुझे यहाँ घुमाने लेकर आए थे ताकि मैं कुछ बेहतर महसूस करूँ, मगर मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था। लेकिन यहाँ आकर मैं थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही थी। मामा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया हुआ था। मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ पर आसमान की तरफ देखकर कुछ तस्वीरें खींचो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। मैंने इतना गौर नहीं किया और कहा कि ठीक है, आप जहाँ जाना जाएं चले जाएं, लेकिन जल्दी आ जाना। यह कहकर मैं आसपास की तस्वीरें खींचने में मशरूफ़ हो गई और वो वहाँ से चले गए। मेरा ख्याल था कि वे जल्दी आ जाएंगे, मगर आधा घंटा गुजर गया और वह नहीं आए। तो मैं परेशान होने लगी। मैं तो यहाँ से पहली बार आई थी, मुझे यहाँ के रास्ते का भी नहीं पता था। इधर उधर देखने लगी और फ़ोन करना चाहा तो मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी को कॉल ही नहीं करनी होती थी। इसलिए मैंने कभी मामा से बैलेंस डलवाने को कहा ही नहीं था। मैंने इधर उधर देखा कि मैं किसी किसी फ़ोन से मामा को कॉल कर लूँ, मगर इस अनजान शहर में अनजान लोगों से बात करने में मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मैं तो यहाँ मामा के अलावा किसी और को जानती भी नहीं थी, और ना ही हमारा एक दूसरे के सिवा यहाँ कोई और था। फिर मैं सोचने लगी कि वह मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते थे। मैं खुद ही इधर उधर ढूंढने लगी और थोड़ी दूर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ सामने मामा खड़े किसी से बात कर रहे हैं। मैं भागकर वहाँ गई तो वाकई वहाँ मामा ही थे, और उनके साथ एक लड़की भी थी। मैं समझ गई, अच्छा तो यह बात थी, वह यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बताए बगैर यहाँ पर आ गए थे। मैं मामा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर वापस उसी जगह पर आ गई जहाँ मामा मुझे छोड़कर गए थे। मैंने मोबाइल में उनकी तस्वीर खींच ली थी। सोचा था घर जाकर मामा को दिखाऊंगी। उस लड़की का हुलिया कुछ अजीब था। कुछ देर बाद मुझे मामा सामने से आते हुए नज़र दिखाई दिए और पास आकर मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई ना। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ अच्छे से घूम फिर लिया है और बहुत सारी पिक्चर भी खींची हैं। हम फिर वापस जाने लगे तो रास्ते में मामा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मामी लाने की सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी दिल लग जाया करेगा अगर मेरी शादी हो जाएगी। तो यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था। मामा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बात कर रहे थे वह उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन मामा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी मामी होने वाली मामी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तो उन दोनों को रात में ही देख चुकी हूँ, लेकिन जिस लड़की से मामा ने मुझे मिलवाया उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। यह वह रात वाली लड़की तो नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे गलतफहमी हो गई, लेकिन रात को वो दोनों इतने करीब थे, मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन मामा ने मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था और कहा मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे मामा उन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे थे। खैर, मैंने कुछ जाहिर नहीं किया और मैं नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी तो मामा तेल लेकर मेरे कमरे में आए और मेरे सिर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी जल्दी से सो जाती थी, वरना तो माँ पापा के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मामा जिस तरह से मेरा ख्याल रखते थे और उस तेल से मेरी मालिश करते थे तो मेरी रात सुकून से गुजर जाती थी। लेकिन आज मैंने देखा कि उनके हाथ में एक नई तेल की बोतल है। मुझे कहने लगे कि रात को तुम्हारा तेल ख़त्म हो गया था और मैं आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल ले आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल ख़त्म होने से पहले मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल ख़त्म न होने दूँ और मैं पहले से ही नई नई बोतल लाकर रख दूँ। कभी कभी मैं सोचती कि मामा का सारा ध्यान बस तेल की तरफ ही क्यों है। उन्हें मेरे खाने पीने की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए था ना। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अब तो बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगती थी, लेकिन इस तरफ से मामा को कोई फिक्र नहीं थी।
वह तो रोज़ाना मेरे सर की मालिश करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। मेरे इकलौते ही मामा थे और उनके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी अपने पापा की इकलौती औलाद थे और मम्मी के भी बस एक ही भाई थे और उनका कोई नहीं था। मामा दुबई में सेटल हो गए थे, बल्कि उनको यहाँ पर मेरे पापा ने ही सेट करवाया था, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती औलाद होने के नाते बेहद लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम कभी कभी यहाँ छुट्टियों में मामा के घर भी आया आकर रहा करते थे। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मेरा यहाँ यही इरादा था कि मैं दुबई जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँगी। मगर फिर माँ पापा से दूर होने के ख्याल से मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि मैं अपने पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। एक रात मेरे मम्मी पापा एक शादी में दूसरे शहर गए, मगर वापसी पर उनकी गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे माँ बाप के अलावा कोई सगा रिश्तेदार दुनिया में मेरा था ही नहीं, सिवाय मामा के। तो वो मुझे यहाँ अपने पास लेकर आ गए। मैं अपने माँ बाप के मरने के गम में हर वक्त खोई सी रहती थी और मामा से मेरा यूं हर वक्त ऐसे रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कहने लगे कि इस तरह से सोच सोच कर तो तुम अपना दिमागी हालत ख़राब कर लोगी, इसलिए अब मैं रोज़ तुम्हारे सर की मालिश किया करूँगा। अब यह रोज़ होने लगा था। वह रोज़ाना रात में 10 बजे आते और मेरे सर में 10 से 15 मिनट तक उस तेल की मालिश करते। मैंने कुछ रोज़ बाद मामा से कहा कि आज तेल रहने दें, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तो वह चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अपने मामा को क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। असल में मुझे अजीब सा लग रहा था। जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया था, मेरे जिस्म में खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगा था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद यह तेल मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने मुंह से मामा को यह सब बताती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन मामा ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती यह तेल तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, तुम्हारी सेहत इससे कितनी अच्छी होगी। मैं चुप हो गई। फिर मामा सर की मालिश करके चले गए, तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती हुई नज़र आ रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं यह मेरे माँ बाप की मौत का सदमा था या उस तेल का असर। लेकिन जो भी था, मुझे लगता था कि मुझे वह तेल सर पर नहीं लगवाना चाहिए। सुबह मैं उठी तो मेरा जिस्म पूरी तरह दर्द कर रहा था। कुछ देर तक तो मुझसे उठा ही नहीं गया, लेकिन फिर मैं हिम्मत करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। मामा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे और नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मामा को मैं टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं अगर मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं उनके साथ बुर्ज खलीफा चली गई। शाम को जब घूमकर हम वापस आए तो मेरे सर में कुछ दर्द था। मामा ने फिर से मेरे सर की मालिश की और मुझे चैन की नींद आ गई। मामा सुबह मुझे नाश्ता देकर कहने लगे कि तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं खाना खाते खाते एकदम चौंक गई। मैंने सोचा कि मामा उस लड़की से मिलने गए हैं जिससे शायद उनका चक्कर चल रहा है, या दूसरी लड़की से जिससे उनकी शादी का वादा कर रखा है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैं खाना छोड़कर मामा को ढूंढने बाहर आ गई। थोड़ी दूर जाकर देखा तो मामा एक लड़की से बातें कर रहे थे, लेकिन यह लड़की वह नहीं थी जिसे मामा ने मुझे अपनी मंगेतर कहकर मिलवाया था। यह वह लड़की थी जो कुछ दिन पहले मुझे मामा के साथ नज़र आई थी और उसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में खींच रखी थी। आखिर इसका मामा के साथ क्या रिश्ता था। मैंने थोड़ा और पास जाकर देखा तो जो नज़ारा मैंने देखा, मैं देखकर चौंक गई। उस लड़की ने मामा को एक तेल की बोतल दी और यह बिल्कुल वैसी बोतल थी जिससे रोज़ मामा मेरे सिर की मालिश करते थे। क्या यह तेल वे मार्केट से नहीं खरीदते थे, उस लड़की से खरीदते थे? पता नहीं, पर क्यों मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रही थी। वह लड़की तो पहले ही दिन से मुझे पसंद नहीं आई थी और कुछ अजीब सी लग रही थी, और अब उसका यह छुप छुप कर मामा से मिलना और वह तेल वाली शीशी उन्हें देना, कुछ तो राज ज़रूर था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि इस समय इस देश में अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किससे बात करूं। मुझे न जाने मामा पर शक होने लगा था कि उस तेल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। शायद इसी वजह से मैं दिन दिन व दिन कमज़ोर होती जा रही थी
और मेरे जिस्म में बदलाव आता जा रहा था। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और मेरे मामा को यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनको उस लड़की के साथ देख चुकी हूँ। अब मेरे दिल में शक पड़ गया था कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने नाश्ते के बाद मामा से कहा कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मुझे एक मॉल लेकर चले। और मैंने शॉपिंग करते हुए मामा की नज़रों से बचते हुए एक तेल की बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वह मामा के कमरे में ही होता था और मामा अपने कमरे से ही लाते थे। इसलिए घर जाते ही मैंने तेल बदल दिया। जो खास बोतल मामा लाए थे, उस बोतल में मैंने मार्केट से लाया हुआ तेल डाल दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग मुझे यही करने को कह रहा था, क्योंकि मेरे मन में शक पैदा हो गया था कि तेल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रात को 10 बजे मामा मेरे कमरे में तेल वाली बोतल लेकर आए और सर में मालिश करने लगे। मामा के जाते ही मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो मेरे शरीर में दर्द हुआ और ना ही मुझे मदहोशी छाई। इस रात को मैं पहली बार सुकून के साथ सोई थी। उससे यह बात तो साबित हो गई थी कि उस तेल में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं था। 2-3 दिन वही तेल इस्तेमाल मामा ने मेरे सर पर लगाया। उन्हें महसूस नहीं हुआ कि वह तेल वह है या नहीं जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे मामा ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार उस लड़की से मिलते हुए भी देखा था। जब भी मामा से मिलने आती, उनके पास वही तेल की शीशी होती। एक बार मैं उस लड़की का पता लगाने के लिए उसकी फ़ोटो मोबाइल में लेकर एक बिल्डिंग में पहुंची। मैंने उसके पड़ोसी को उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मैं असल में उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वह अच्छी लड़की है। लेकिन जितने भी लोगों ने उस लड़की की तस्वीर देखी, उस लड़की को अच्छी नहीं कहा। उसकी संगत अच्छी नहीं है और यह 2 बार जेल जाकर आ चुकी है। यहाँ तक कि एक लड़की ने मुझे यह भी कह दिया कि यह गैरकानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। यह सुनकर मैं घबरा गई। इतनी गलत किस्म की लड़की से मेरे मामा का क्या रिश्ता है, और वह तेल मामा को क्यों ला कर देती है। उस लड़की को तो ऐसा कोई मुझसे लेना देना भी नहीं था जिसके लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। तो आखिर इसका मतलब तो यही हुआ कि ज़रूर मामा ही उससे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके रहूँगी। इसलिए अगले रोज़ मैंने कुछ तेल एक शीशी से डिब्बी में डाला और एक करीब के लैब में टेस्ट के लिए दे आई। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसी क्या चीज़ शामिल है जो मेरे लिए नुकसान साबित हो रही थी। इस दौरान मैंने मामा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। सच बताऊं तो मेरे दिल में अपने मामा के खिलाफ शक पैदा हो गया था। मामा पापा की मौत के बाद जिस तरह से मुझे यहाँ लाए थे, और फिर हद से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब बात वह तेल मेरे बालों में लगाना, यह सब शक में डाल रहा था। मैंने 2 दिन बाद लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया, यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शक सही साबित हुआ। वह तेल बहुत ही खतरनाक था। उसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था और आहिस्ता आहिस्ता कैंसर वाले हालात पैदा करता था। अगर इस तेल को दिन 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो दिमाग में कैंसर बनने का खतरा था, जो जानलेवा साबित होता था। तो क्या इस सब के पीछे मेरे मामा ही थे, जो मुझे जान से मारना चाहते थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना आकर मेरे सर की खुद मालिश करते थे, उससे तो यही बात साबित हो रही थी कि वह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते थे। मगर क्यों? उसका जवाब मुझे तलाश करना था। मैं बहुत बहुत मुश्किल से घर वापस आई थी। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो मामा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे, तुम कहाँ गई थी? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, वो खुशी से कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वह यह है कि मैं अगले हफ्ते ही शादी कर रहा हूँ। वह बहुत खुश थे, लेकिन मुझे उनकी शक्ल से ही नफरत हो रही थी। इसलिए मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और बदतमीजी से जवाब दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मामा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से बदतमीजी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने मामा से माफ़ी मांगी और यह जवाब दिया कि मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे ऐसा बर्ताव कर रही थी। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह सब मैंने इसलिए किया
कि वह मुझ पर शक ना करें, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वह कोई कदम भी उठा सकते थे और मैं तो यहाँ पूरी तरह उन पर ही डिपेंड थी। मेरा कोई उनके अलावा यहाँ नहीं था, तो मैं यहाँ से भागकर भी किसके पास जाती। इसलिए बेहतर यही था कि मैं चुपचाप रहती और जो वह कहते उनकी सारी बात मानती। मामा कहने लगे कि खैर कोई बात नहीं, तुम आज ऐसा करना कि मेरी मंगेतर के साथ मंगनी की शॉपिंग कर लेना। मैंने उससे कहा था वह मुझे तुम्हें पिक कर लेगी। मैं मामा की मंगेतर के साथ चली गई, लेकिन वह लड़की काफ़ी मगरूर किस्म की थी। मुझे कहने लगी कि तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लो, फिर ज्वेलर्स की शॉप में आकर मुझे मिल लेना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। मुझे क्या खाक शॉपिंग करनी थी, जो इंसान मेरी जान का दुश्मन था। अब क्या मैं उसकी शादी की तैयारी करती। इसलिए मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई आई और मैं वहाँ बैठकर ऑर्डर दे रही थी कि तभी मैंने मामा की मंगेतर को एक लड़की के साथ आते हुए देखा और वह लड़की वही थी जो पहले मामा के साथ मुझे नज़र आई थी। वह दोनों हंसते हुए बातें कर रही थी, ऐसे जैसे कि बहुत गहरी दोस्त हो। मैं मामा की मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर इतनी शौक हो रह गई कि मैं ऑर्डर लिखवाना ही भूल गई। वेटर ने मेरे सामने चुटकी बजाई तो मुझे होश आया। मैंने वेटर को ऑर्डर दिया और वहाँ से उठकर उन लोगों के पीछे वाले सीट पर बैठ गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। मामा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने तक हमारा काम हो जाएगा। वह लड़की हंसकर कहने लगी कि उस काम में मेरा बड़ा तजुर्बा है, तुम फिक्र मत करो, काम तो हो ही जाएगा, तुम बस मेरे पैसे की फिक्र करो। मामा की मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस लड़की को दे दी और कहा कि काम तो हो, मैं तुम्हें और भी दे दूंगी। फिलहाल तुम यह बताओ कि तुम्हें याद है ना कि उस लड़की के बाद किसकी बारी है। मैं उन दोनों की बातें समझ नहीं पा रही थी कि किसके बारे में बातें हो रही थी और क्या। उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वे दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की उठकर जाने लगी। अचानक जैसे मेरे मामा की मंगेतर को कुछ याद आया तो उसने अपने बैग से एक तेल की बोतल निकालकर उसे दी और कहा कि इसे लेना तो तुम भूल ही गई हो। वह लड़की हंसते हुए तेल लेकर चली गई। मैं एकदम से चौंक गई थी, मुझे जैसे सब कुछ समझ आने लगा था। मैंने उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ आई थी। यह सब सुनने के बाद मैं वहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहरी और मामा को फ़ोन करके बुलाया। आज मेरे फ़ोन में बैलेंस भी था, क्योंकि जब से मैं पहली बार मामा को फ़ोन नहीं कर पाई थी तब से मैंने फ़ोन में बैलेंस डलवाना शुरू कर दिया था। मामा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ मेरे सामने बुलाएं, मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं और आपसे भी। मामा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। मैंने उस लड़की को देखते हुए मामा से पहला सवाल किया कि आपको इस तेल की मालिश के सर में करने का आइडिया किसने दिया था। तब मामा सादगी से अपनी मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे कि मैंने जब इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती हो और गम में रहती हो, तो इसने ही मुझे मशवरा दिया कि एक ख़ास किस्म का तेल मिलता है, अगर सर में लगे तो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी यादें दिमाग से चली जाती हैं। मैंने उस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर वक्त टेंशन में रहो। इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है। मैंने कहा मामा, आप मुझे यह बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते हैं क्या वह आपकी मंगेतर की दोस्त है। मामा हैरानी से कहने लगे नहीं, उसने तो मुझे बस तेल का मशवरा ही दिया था। उस लड़की को तो मैंने खुद तलाश किया था, या पता नहीं शायद वह खुद ही मेरे पास आई थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि मेरे माँ बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है। मामा कहने लगे कि जाहिर है, तुम्हारे माँ बाप की दौलत है तो तुम्हारे ही नाम पर होगी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वह मुझे मिल जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा है। मैंने गुस्से से कहा, और यह बात आपने अपनी इस मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ताकि जब मैं मर जाऊं तो सारी दौलत आपको मिल जाए, उसके बाद वह आपसे भी किसी बहाने से छीन लेगी। मामा की मंगेतर ने जब यह सब सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी रंगत खराब हो गई। वह घबराकर कहने लगी, ये सब तुम क्या कह रही हो और क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने मामा को लैब की रिपोर्ट और थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग सुनाई तो मामा को यह सब पर यकीन आ गया और उन्होंने उस लड़की को एक थप्पड़ मारा और फ़ौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पता चला उसने प्लान इसलिए बनाया कि मेरे मामा जब मुझे दुबई लेकर आए थे तो उसे पता लग गया था कि मैं करोड़ों की जायदाद की मालकिन हूँ और मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे मामा के नाम हो जाएगी, और फिर वह मामा को भी धीरे धीरे करके मार देगी और फिर वह उनसे ये दौलत भी ले लेगी।
लेकिन इंसान को किसी को मारने की कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। मैंने मामा से माफ़ी मांगी कि मैं उनके खिलाफ बहुत गलत सोचने लगी थी। यह तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना तो मैं शायद बहुत आगे बढ़ जाती और इस दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।